अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मेरे साथी एंकर तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। तलहा, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ मोहसिन। आज भी दुनिया के खेल की कुछ खबरें शामिल करेंगे और क्रिकेट के हवाले से कुछ सरगर्मियाँ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक अहम बैठक बुला ली है। ज़रा जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब जाएंगे, फिर कुछ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक कप्तानों की कल वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकात। एहसान मानी, वसीम खान, वसीम अकरम, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज, अजहर अली मुलाकात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा इंग्लैंड पर भी जवाब तलब करेंगे। मेरी क्रिकेट अभी बाकी है, मजीद 2-3 साल क्रिकेट खेलता रहूंगा, कामरान अकमल। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादतियां उरूज पर। क्रिकेट कमेटी के रुकन उमर गुल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। कोच साजिद शाह को कोचिंग के ओहदे से बरतरफ करवाकर असलम कुरैशी को ओहदा दिया गया। डोमेस्टिक सीजन के आगाज से कबल सिंध की टीम को झटका। फास्ट बॉलर रुमान रईस कमर की इंजरी के बायस सीजन से आउट हो गए। पेशावर और क्वेटा आइंदा बरस भी सुपर लीग की मेजबानी से महरूम हो गए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज के आखिरी मैच में कल मैनचेस्टर में आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दौरा श्रीलंका में 14 रोज करंतना की मुद्दत मानने से इनकार। नए क्रिकेट टैलेंट की तलाश के लिए पेशावर ज़ल्मी की कोशिशें जारी। लाहौर में नौजवान क्रिकेटर्स के ट्रायल्स, कामरान अकमल और वहाब रियाज की खुसूसी शिरकत। मिशिगान के शहर डेट्रॉइट में जारी डाइवर्सिटी कप का फाइनल मिशिगान चीताज ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में मिशिगान चीताज ने पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दे दी। और खैबर पख्तूनख्वा में स्क्वॉश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। स्क्वॉश के आलमी चैंपियन जान शेर खान कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनने वाली नई स्क्वॉश अकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। हाँ जी, स्पोर्ट्स हेडलाइंस तो आपने जानी है, लेकिन कल एक बड़ी बैठक होने वाली है और क्या कोई बड़ा फैसला होगा या फिर एक बोल दिया जाएगा कि भाई ठीक है आप कंटिन्यू करें, और क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। साबिक कप्तानों की बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ साथ एहसान मानी, वसीम खान जो कि CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, उनकी भी बैठक लगेगी। मिसबाउल हक भी वहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि मोहम्मद हफीज़ क्योंकि वो साबिक कप्तान है और मौजूदा जो टेस्ट कैप्टन है अजहर अली, वो भी मुलाकात में शामिल होंगे। साथ साथ मुलाकात करने वालों में क्रिकेट कमेटी के रुकन वसीम अकरम भी शामिल होंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद तिबी वजूहात की वजह से शामिल नहीं होंगे। अब ये इस पर हम बात करेंगे कि क्या उनको जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर शायराना अंदाज में तंज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से उनको खुद मुलाकात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा इंग्लैंड पर ब्रीफिंग भी लेंगे। तो देखना यह है मोहसिन कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है या एक बार फिर से भरोसे की थपकी। बिल्कुल तला, आपने एक बड़ी खबर दी है, अहम पेशरफ्त होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट में और कल 25 मिनट का वक्त दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। नुकता यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन लोगों को तलब किया है या फिर इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अप्रोच किया है? शो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और भी मौजूद आते हैं जिन पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इससे पहले भी मुतातिद बार हमारे शो में आ चुके हैं। उनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके तज्ज़िये दुनिया भर में सुने जाते हैं। बहुत अच्छा कोचिंग भी वो करते रहे हैं और जब हमने देखा अभी कि कोचेज़ अनाउंस कर रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उसमें इनका नाम भी आ रहा था कि हो सकता है कि ये शख्स भी हमें डोमेस्टिक में नज़र आए। लेकिन इनसे पूछेंगे कि ये वहाँ नज़र क्यों नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब की। महमूद साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू। महमूद साहब, क्या देख रहे हैं, कल अहम पेशरफ्त होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट में और वज़ीर-ए-आज़म के पास जा रहा है पूरा वफ्त, जिसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी हैं, वसीम खान हैं, साथ साथ मिसबाउल हक भी मौजूद हैं, फिर अजहर अली हमारे टेस्ट टीम के कप्तान हैं, साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ भी मौजूद हैं। पहले ओवरऑल आप बताइएगा क्या होने जा रहा है? देखिए, अच्छी चीज़ है और अब एजेंडा क्या है, वो मीटिंग्स जो होंगे उसके पॉइंट्स क्या हैं वो तो कल पता चलेगा आफ्टर मीटिंग के क्या हुआ वहाँ पे। लेकिन जो लोग जा रहे हैं, मैं खासकर अगर मैं हफीज़ की बात करूँ तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि हफीज़ जिस तरह का जेस्चर शो कर रहे हैं और जिस तरह का इंटरव्यू उन्होंने दिया है और अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उन्होंने कहा कि उन बच्चों को मिल जाए कि जो यंगस्टर हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त ये रोल मॉडल्स होते हैं जो जिस तरह की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है और जिस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट पे वो बात कर रहे हैं और जैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से कल वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात ज़रूर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि उनको कन्विंस करना कि सर इस मुल्क का कल्चर ऐसा है कि हम इतनी जल्दी इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कल्चर इंग्लैंड वाला होता और या ऑस्ट्रेलिया का कल्चर होता जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लोगों को अगर वो जॉबलेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, तो अगर उनको कन्विंस करने में कामयाब तो हो सकता है कि कोई एक विंडो निकल आए उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर डिपार्टमेंटल प्लेयर्स के लिए। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा फिर जो है वो मीटिंग साबित होगी। देखना यह है कि ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंट को दोबारा रिवाइव करने के लिए कोई ऐसा फैसला सामने आता है तो ये रिवाइवल ऑफ क्रिकेट जैसे हम कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे कि मोहसिन ने इंट्रो में बताया कि 25 मिनट का वक्त है, तमाम जो वफ्द जा रहा है कल मुलाकात करने के लिए वज़ीर आज़म साहब से, सिर्फ 25 मिनट है उनके पास। तो क्या लगता है आपको कि वज़ीर आज़म ने बुलाया या इन्होंने वक्त मांगा है वज़ीर आज़म से तो शायद 25 मिनट का वक्त मिल गया? देखें, बुलाया ही होगा, प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से बुलाते ही है। उसमें आपके मानी साहब भी हैं, वसीम खान भी हैं, वसीम अकरम भी हैं, मिसबाहुल हक हैं। तो सारी चीज़ों पे देखें, इंग्लैंड में जो हम जिस लेवल ऑफ क्रिकेट हमने खेली है, जो ब्रांड हमने वहाँ शो किया, शायद उसको ऊपर भी वो बात करें प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो इस टाइप की क्रिकेट को मेरे ख्याल से पसंद नहीं करते। जिस तरह की क्रिकेट हमने बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, डिफेंसिव क्रिकेट खेली है वहाँ पर, तो शायद वो भी कोई इनपुट्स दें कि आपने किस तरह क्रिकेट को खेलना है, किस तरह क्रिकेट को चलाना है। तो शायद कोई ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पर जब वसीम खान साहब भी हैं, वसीम और एहसान मानी है, फिर वसीम अकरम है, और फिर मेरे ख्याल से एक अच्छी मीटिंग, मुझे उम्मीद है कि एक मीटिंग होगी, अच्छे उसके नताइज आने की उम्मीद है मुझे। ठीक है, आप समझते हैं कि मीटिंग में अच्छे नताइज आपको आने की उम्मीद है। मैं अब थोड़ा सा बात करते हैं फर्दन। सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी की अगर बात करें तो इतलात ये भी आ रही है कि अगर वज़ीर आज़म ने तलब किया तो फिर हो सकता है कि मुस्तकबिल के लिए एक नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन के नाम भी अनाउंस हो जाए। वहाँ से इतलात तो मेरे पास यही आ रही हैं। महमूद आमिर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब बहुत सारी कयास आ रही ही होती हैं जब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो। अब देखना होगा कि वो एक रिपोर्ट डेफिनेटली बनती है जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, तो उसका टारगेट बेस ज़रूर होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इसमें कैसी रही है, आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ गए हैं या नीचे की तरफ आए। हाँ, अगर इम्प्रूवमेंट अगर शो होती है तो फिर मैं नहीं समझता कि उनको जो है किसी और को लेकर आना चाहिए। अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट होती है किसी भी उसके अंदर, तो मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दी आपको चेंज करना चाहिए। हाँ, जहाँ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही हो, आप देख रहे हो कि चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आपने 2 साल के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ज़रूर, लेकिन 25 मिनट में कितनी चीज़ें डिस्कस होंगी तो वो तो बाद में पता चलेगा। तो एक मज़े की बात यह है कि वक्त की नज़ाकत आप देखें कि वज़ीर आज़म ने तलब भी, यानी जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर बुलाते ही हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके डिपार्टमेंट को रिवाइव करने की हफीज़ ने भी बात की, फिर उमर गुल ने भी बात की, तो शायद प्लेयर्स ने या खुद भी बोला हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई हम एक मीटिंग वज़ीर आज़म से रखना चाह रहे हैं। लेकिन वक्त की नज़ाकत देखें कि जो मिसबाहुल हक हैं, चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वापस आके दौरा इंग्लैंड से कहते हैं कि मैं अपनी 1 साल कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एहसान मानी कहते हैं कि वो मुतमईन नहीं है। तो क्या हेर फेर नजर आ रही है वज़ीर आज़म को भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ इख्तलाफात अब मौजूद हैं इस दौरे के बाद? इख्तलाफात तो आप इसको नहीं कह सकते, एक आपका व्यू पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया, बट जो मुझे जज कर रहे हैं वो समझते हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया। मतलब तो ये तो व्यू पॉइंट्स है, इसमें इख्तलाफात की बात नहीं होगी कोई भी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक कहना चाहिए जेस्चर, जिसे कहना है शो करना कि यस आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर होल द थिंग्स, कि मैं एज ए हेड कोच या मैं एज ए चीफ सेलेक्टर मैंने ये टीम सेलेक्ट की और मैं 11 भी मैंने ही सिलेक्ट किए थे और परफॉर्मेंस इस सच इतनी अच्छी नहीं आई है जो कि लोग उम्मीद करते थे। तो ये बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, बड़ा दिल चाहिए ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप मिसबा जो समझ रहे हैं कि उन्होंने बेहतर किया, लेकिन आई थिंक कि अगर जो क्रिटिक्स हैं या जो दुनिया देख रही है वो बेहतर जज होते हैं कि आपको पॉइंट आउट करते हैं कि आपने क्या क्या गलतियाँ की। देखिए, हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने वो गलतियाँ पॉइंट आउट करनी है और इनको सोचना चाहिए कि शायद अगर कोई भी एक चीज़ कहीं से भी फ़ायदेमंद हो जाए और उसको अडॉप्ट कर लें जिससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। रादर कि आप ये समझे कि नहीं ये मेरे मुखालिफ है, ये मुझसे इस तरह बात करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप क्रिटिक्स इसीलिए होते हैं कि आपको पॉजिटिव चीज़ों को बताएं, आपने ये गलती की तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें वो चीज़ ना करें, तो उसको हाँ पॉजिटिव लेना चाहिए रादर कि उसको नेगेटिव लेना चाहिए।
तो हमारे कुछ लोग हैं जो कि गुस्सा कर जाते हैं कि अगर उनको क्रिटिसाइज किया जाए तो क्रिटिसाइज। ये आप वसीम खान साहब की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, वसीम खान साहब का तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मिसबा की मैं बात जैसे कर रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना सबका हक है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, महमूद आमिर साहब से इस टॉपिक पर गुफ्तगू तो करते रहेंगे, लेकिन कॉलर्स क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई जान, फजल मां बात कर रहा हूं लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल करना चाहेंगे आप गेस्ट से? बहुत अहमद और तरा भाई को इस्लाम मेरा सर। जी जी। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसीम भाई ने सारे काम ठीक किए हैं। ये जो हमारे प्लेयर जो हमारे पहले थे, जैसे आप मोहम्मद साहब ने कहा है कि बाहर के लोग मुल्कों में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। देखें, अगर आप किसी की रोटी रोजी बंद कर देंगे तो क्या उसके पास रह जाएगा? अगर हमारी हुकूमत इतना भी नहीं कर सकती तो फिर इन लोगों का क्या बनेगा? सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है। महमूद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाहर की हुकूमतें प्लेयरों का कुछ सोचती हैं। कल मोहम्मद हफीज आवाज उठाने वाले हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए, डोंट वरी। PSL पाकिस्तान में बाकी सारे काम ठीक हैं, जैसे प्लेयरों की रोटी रोजी बंद हुई है सबसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका सवाल हमने ले लिया कि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं महमूद साहब। डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि ज़ाहिर मोहम्मद हफीज़ खुद जा रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू दिया कि वो बेड़ा खुद उठाने वाले हैं, अब डिपार्टमेंट जो बंद हुए हैं। तो 190 क्रिकेटर्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, 6 टीम्स हैं, कहाँ बरतानिया की क्रिकेट, कहाँ यहाँ की क्रिकेट। तो लगता है कि वज़ीर आज़म साहब हफीज़ की बात मान जाएंगे और जिन्होंने खुद बंद किया डिपार्टमेंट्स को दोबारा रिवाइव करने के लिए कुछ शायद मदद कर दें। देखिए, कन्विंस करने की बात होती है। अगर आप किसी को कोई आपके पास पॉजिटिव मुस्बत जिसे कहना चाहिए पॉइंट्स होने चाहिए, अगर आप बात करते हैं तो आप एक तो 25 मिनट हैं, कितना आप कन्विंस कर सकते हैं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इतना टाइम तो है नहीं, मुल्क के हालात भी आप देख रहे हैं, हर तरफ से प्रेशर आता है, तो क्रिकेट के ऊपर वो इतना जिसे कहना चाहिए वो जोर नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी एक टाइम निकाला गया है। और मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद लगती है, क्योंकि वहाँ पर 2 ऐसे हैं लोग जो कि बात करने वाले हैं, जिसमें मैं हफीज़ की बात कर रहा हूँ या वसीम भाई की बात कर रहा हूँ कि वसीम भाई भी हैं। हो सकता है कि वो ऐसी कोई पॉइंट दे दें, कोई जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कन्विंस हो जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्विंस करना। अब जो हफीज़ जो बात कर रहे हैं, देखिए हम भी वही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कल्चर डेवलप करना है आपको भाई। आपके पास ऐसे आपके बच्चे कहाँ से आएंगे? आप एक लेवल ऑफ क्रिकेट में तो पैसा दे रहे हैं, ठीक है, माना कि 32 लाख रुपए जो पूरा सीज़न खेलेगा उसको मिलेंगे, 18 लाख रुपए जिसको जो लास्ट ईयर के टॉप लोग थे वो जो सबसे नीचे होंगे उनको 18 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन रिमेनिंग प्लेयर्स जो हैं जो क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, पहले आपको मैं बताता हूँ, ये स्टार्टिंग क्रिकेट हमने जब स्टार्ट की थी तो हमारे घर वाले, हम भी मिडिल क्लास घराने से हैं, तो हमने जब हमारे वालिदैन ने देखा कि थोड़ा सा चलो इसको पैसा मिलना शुरू हो गया है, 2,000-2,500 रुपये उस वक्त जो होती थी सैलरी इनफ होती थी, तो उनका भी होगा चलो क्रिकेट में से कहीं ना कहीं तो जाके ये सेटल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं जो अपनी एक अच्छी पोस्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ द क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और मैं इस पोस्ट पे बैठा हूँ। अदरवाइज फिर अगर मैं छोड़ चुका था तो कल्चर तो यहाँ आएंगे, यहाँ तो बेनिफिट मैच भी नहीं होता कि आपका आखिरी सीजन है कि कम से कम आपको कोई बेनिफिट में। इंग्लैंड में तो उस प्लेयर का बेनिफिट मैच भी होता है जिसका आखिरी सीजन होता है, तो उसकी जो रिमेनिंग जो फिर लाइफ होती है वो अपनी अच्छी गुजार सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है। बट हमारे मुल्क का कल्चर सर ऐसा नहीं है। अगर फर्ज करें आज 32 लाख रुपए तो ठीक है मिल गया हमें, कल को मैं इंजर्ड हो जाता हूँ, 2 साल नहीं क्रिकेट खेलता, क्या अब रोमान रईस को पैसे मिलेंगे? अच्छा, मजे की बात यह है कि 32 लाख तो ये वो हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन जो खिलाड़ी बेरोजगार हुए हैं उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि जब जावेद मियादाद जैसे प्लेयर जो है वज़ीर आज़म को मना नहीं सके डिपार्टमेंट्स को बहाल करने के लिए, तो हफीज़ क्या कर सकते हैं, बात करेंगे इस हवाले से नेक्स्ट शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक से कबल बात हो रही थी कल की मीटिंग के हवाले से, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, और इतलात ये भी आ रही है कि कल एक नाम तजवीज़ किया जाएगा सेनेटर फैसल जावेद का, और वो नाम इसलिए होगा कि चेयरमैन
क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए सेनेटर फैसल जावेद का नाम तजवीज़ किया जा रहा है। ये इतलात आज आई हैं शाम में, और महमूद हामिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तो उनसे बात करेंगे। महमूद हामिद साहब, वसीम खान भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। हमने देखा हाल ही इंटरव्यू में उन्होंने दुखड़े रोए कि पाकिस्तान से मुझे वैसी मोहब्बत नहीं मिली जैसी मैं चाह रहा था, और पाकिस्तान की खिदमत करने आया था, पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करने आया था। आप इस पर क्या कहेंगे कि वो खिदमत करने आए थे, अगर उनको मोहब्बत नहीं मिली तो वो ऐसे बाहर जाके ये बातें करेंगे? और फिर उनके ओहदे के हवाले से भी बात कीजिएगा। कहा यह जा रहा है कि उनको भी तब्दील करने का सोचेंगे। तो खैर कि उनको तब्दील करने का सोचेंगे, आप कह रहे हैं। मैं वही कहता हूँ ना कि देखें, आप अगर आप किसी को लेकर आते हैं कहीं, कोई से वो खुद तो नहीं आता ना, आप खुद किसी को लेकर आते हैं। मानी साहब को भी आप लेकर आए, या वसीम खान को भी आप लेकर आए, या जिसको भी आप लेकर आते हैं, आप उसको फिर टाइम देते हैं। आप वो खुद तो नहीं आया ना। जब आप कोई भी किसी भी जगह पे आप ऑफर करते हैं, आप लेकर आए, आपने क्रेडिबिलिटी देखी, आपने उनका कोई पीछे बैकग्राउंड देखा होगा ना, उनको लेकर आए। आप वो कैसा काम कर रहे हैं वो जज तो कोई कर रहा होगा ना। आप बताएं, एज ए क्रिकेटर आप कैसा काम देखा आपने 2 साल में? थोड़ा सा मतलब मुझे कोई इतना कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी। अगर लास्ट ईयर की अगर 6 टीमों की क्रिकेट देखें तो उससे कोई बेनिफिट नजर नहीं आया मुझे, जो हमने क्रिकेट खेली और जो हमने सेल्फिश क्रिकेट खेली। मैंने जो कुछ मैचेस देखे वहां पर प्लेयर्स ने वो क्रिकेट नहीं खेली। वैसे कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव्स आई है ना, पीएसएल पाकिस्तान में करवाया कुछ। एब्सोल्युटली कुछ चीजें तो हुई होंगी ना। नहीं, जैसे मैं डोमेस्टिक आप बात कर रहे थे ना, अभी तो पीएसएल के ऊपर हम आ रहे हैं कि पीएसएल तो एक हमारा जो चीजें हैं वो बहुत ज़बरदस्त इसलिए हुई कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हुआ, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। बस बैड लक ये हुई कि एंड में जिस तरह कोविड आया और उसके मैचेस, लेकिन अब शेड्यूल हो गए हैं वो मैचेस, अब वो मैचेस भी हो रहे हैं। तो जो देखें, जो क्रेडिट है ना किसी का। वसीम अकरम आप उनके साथ रहे काफ़ी, और वसीम अकरम भी कल की मीटिंग में शामिल होंगे। आपने कहा कि वो कन्विंस कर सकते हैं, वाहिद पर्सनैलिटी जो इमरान खान को कन्विंस कर सकते हैं। तो फिर आप ये समझते हैं कि जो इंग्लैंड सीरीज में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है उसका जवाब भी वसीम अकरम वहाँ पेश करेंगे? या नहीं, वसीम अकरम तो भाई क्रिकेट कमेटी में वो क्रिकेट कमेटी पूछेगी मिसबा से। वो हर चीज कोई प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ी पूछेंगे, उनके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो मिसबा से पूछेंगे तुमने वहां क्या किया है, तुमने ये क्या। लेकिन वो एक पॉइंट के ऊपर बात होगी। खामोश बहुत है वसीम अकरम, कोई ओहदा मिलने वाला है क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे यार। नहीं वसीम भाई देखें, बात सुने, अभी वो क्रिकेट कमेटी में है ना, वो ऐसे क्या बोलेंगे? वो तो अपना जब अभी क्रिकेट कमेटी की मीटिंग होगी तो उसके अंदर वो फिर चीज़ों को हाईलाइट करेंगे ना कि क्या हुआ वहाँ का। पूरे एक जो टूर किया है आपने, उस टूर का पूरा जायजा लिया जाएगा ना, और फिर वहाँ पर से निकलेंगी चीज़ें कि भाई क्या गलतियाँ की, क्या नहीं किया। उसके ऊपर फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो क्रिकेट बोर्ड को देंगे, फिर उसका फैसला तो क्रिकेट बोर्ड ने करना होता है ना। वसीम अकरम और जो कमेटी है वो तो अपने, जिसे कहना चाहिए, जो चीज़ करेगी वो पेश करेगी ना क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद काम क्रिकेट बोर्ड का आप देखना ये होगा कि एनालाइज कैसे किया जाता है। वसीम अकरम को ऐसा तो नहीं है, हो सकता है। देखिए वसीम भाई मेरे ख्याल से अगर उनको ओहदों की जरूरत होती ना तो वो पहले उनको बड़े ओहदे मिल सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो कमेंट्री कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज के हवाले से आप क्या कहेंगे? चले, वसीम अकरम को तो कोई ओहदा नहीं मिल रहा, अभी लॉबी चलाई गई कि मोहम्मद हफीज को कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो आप इस पर रोशनी डालें कि मोहम्मद हफीज का जाना क्यों बनता है इस मीटिंग में? मोहम्मद हफीज आपका एक सीनियर प्लेयर है और पाकिस्तान का कप्तान रहा है, और कप्तान यूनुस खान भी रहे सर। हाँ, यूनुस खान नहीं, जो तो देखो ना, ये हर एक जरूरी नहीं होता कि भाई कलामी के लिए माफी चाहूंगा महमूद साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हफीज के जब मीटिंग में अगर जा रहे हैं मोहसिन, तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? आप मतलब आपको बुरे लगते हैं? देखिए मैं समझता हूँ बुरे नहीं लगते बिल्कुल। हफीज अभी आप देखें कि मैन ऑफ द सीरीज बने हैं T20 में, और मुझे बुरे नहीं लगते। मैं कह रहा हूँ जैसे वो कह रहे हैं कि साबिक कप्तान यूनुस खान को भी वहाँ जाना चाहिए था। और डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से हमने देखा कि माजी में उन्होंने भी आवाज उठाई है। 25 मिनट का टाइम मिल रहा है, 25 मिनट में क्या पूरे 100 लोगों को बुला लें? सही कि क्या मतलब आशाई है वहाँ पे कोई डिनर है? लेकिन वहाँ पर भाई बात करने के लिए बुलाया जा रहा है, इसको बुलाया जाए कि जिनकी बात सुनी भी जाए ना। आप कह रहे हैं कि भाई हफीज को सही बुलाया है। हफीज और यूनुस का अगर कंपैरिजन करें, आप किसको बड़ा प्लेयर मानते हैं? आप मोहम्मद हफीज को या फिर यूनुस खान को? ये बताएं। 10,000 रन उसने किए टेस्ट क्रिकेट में। 10,000 रन बड़ा और छोटे की बात नहीं होती। बात ये होती है कि जो वो बात कर रहा है, अभी तक यूनुस ने वो इस टाइप की कोई बात नहीं की। जिस तरह हफीज का जेस्चर अगर आप देखें, जो उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हफीज की जो बात हो रही है वो बहुत ही डिफरेंट अंदाज में बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से
बिल्कुल सही बुलाया है हाफिज को, और एज ए सीनियर प्लेयर, पाकिस्तान का सबसे सीनियर प्लेयर, कैप्टन और भी खेल रहा है वो, तो भाई वो भी एनालाइज कर सकता है ना, वो बता सकता है, उसको बिल्कुल सही बुलाया उन्होंने। और मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर तौर पे वसीम भाई के साथ जो है वो इस चीज को कन्विंस कर सकता है डिपार्टमेंट। लेकिन आप क्या समझते हैं अगला कप्तान है फिर वो हमारा पाकिस्तान का? ये कप्तान बनाना या नहीं बनाना, ये नहीं, जब आप कह रहे हैं इतना अच्छा प्लेयर है, नहीं तो अगर है मोहसिन तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? प्लेयर तो है, लेकिन फिर आप उसे कप्तानी भी ना कर, जैसे हमने टी20 में देखा। अभी बाबर आजम की अगर बात करें, समरसेट से वो इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मोहसिन साहब, आप किसी को जजमेंटल ना हो सके, जो कि आप ये नहीं कह सकते, जो परफॉर्म कर रहा है, जो फिट दिखा रहा है, उसका हक बनता है पाकिस्तान से खेलना। तो हम ये पाकिस्तान टीम ने, बस सुने मेरी बात, पाकिस्तान टीम में ये नहीं है कि बच्चों को लाके खिला दो, नहीं अभी यहाँ सीख रहे हैं, पाकिस्तान में सीख कर आना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर। और जो फिट है, जो परफॉर्म कर रहा है, जो पाकिस्तान को जिता रहा है, उसका हक बनता है, चाहे वो 40 साल का हो या 45 साल का हो। ये जरूरी नहीं आप 20 साल का लड़का खिला दें। नॉट टेस्ट मैच जो हुए प्लेयर्स के, एक पंजे नहीं लगे हुए, अभी वो सीख रहे हैं। एक सवाल तो भाई, पाकिस्तान टीम में क्या सीखने के लिए आप लेकर आते हो प्लेयर्स को? आपने 3 टेस्ट मैच में आपने जो बॉलर्स खिलाया वो नहीं एक्सपीरियंस खिला दिए, आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर थे, आपने उनको नहीं खिलाया। तो भाई पाकिस्तान टीम भाई खुदा के वास्ते एक्सपीरियंस की टीम नहीं है, एक्सपीरियंस करनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये जो आपकी एकेडमीज बनी है वहां पर एक्सपीरियंस करें, उनको बताएं, फिर वहां से जब पक्के हो जाए फिर लेकर आए। एक्सपीरियंस की आपने बात की है तो हफीज का जाना तो बनता है, तो आपने भी प्रूव कर दिया है। मोहसिन को पता नहीं क्यों बुरे लग रहे हैं, बात जरा नहीं लग रहा है, मैं समझता हूं कि और सीनियर प्लेयर ऐसा नहीं होता भाई, जो परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो 40 का हो, जो फिट है 100% दे रहा है, वो ये सवाल है मेरा कि मिसबाह हक परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ ओहदों के लिए कुछ लोग फिट होते हैं, कुछ नहीं होते, अगर वो खेल रहे हैं तो 45-50 तक भी खेलें। कल ये खबर आ रही है जराए से कि शायद वजीर आजम साहब खुद ये बात बोल दें मिसबाह हक को कि एक ओहदा आप छोड़ दें, एक रख लें। तो अगर ऐसा होता है तो छोड़ देना चाहिए मिसबाह हक को। मेरी तो बात ये समझ में नहीं आती, अब हम लोग क्यों इस तरह की बात करते हैं भाई? आप मुतमईन हैं, आप मुतमईन हैं। मुझे एक चीज बता दें, क्या मिसबाह हक ने कहा था मुझे चीफ सेलेक्टर भी चाहिए, मुझे एज ए हेड कोच भी काम करूंगा, एज ए बैटिंग कोच भी मैं काम करूंगा? मिसबाह ने कहा था, भाई आपने बनाया उसको, उसने नहीं कहा भाई। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, सुने मेरी बात, आप समझते हैं कि वो 3 चीजों के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो ये आपने डिसाइड करना है। मिसबाह से थोड़ी पूछेंगे आप मिसबाह से कहेंगे कि देखिए हमने डिसाइड कर लिया, आप जो है एक ओहदा छोड़ दें, आपकी जगह ये आ रहे हैं, आप इस पे कंसंट्रेट करें, दैट्स इट। ये होता है एक कॉर्पोरेट कल्चर का जो है, तो वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। अगर आप मेरे पर छोड़ेंगे तो भाई मुझे तो अच्छा लगेगा, मैं 3 जॉबें करूं, मैं मजे में हूं, मैं चीफ सेलेक्टर भी रहूं। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे पाकिस्तान को लाए हैं, तो बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं। मोहसिन हसन खान ने खुद रिजाइन नहीं दिया था क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन से, हफीज ने खुद कैप्टनसी नहीं छोड़ी थी जब वो वर्ल्ड कप में कामयाब नहीं हो सके थे, तो खुद दस्तबरदार भी तो हो सकते हैं ना मिसबाह हक, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, खुद दस्तबरदार की बात ही नहीं है यार। आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं, बोर्ड से भी चीजें निकल रही हैं, कि रोज ही निकलती है ना कि यार एक तो भाई आप डिसीजन ले लो ना, आप घबराना किस बात से? आप डिसीजन ले लें, क्या वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब लेंगे डिसीजन? नहीं, वो भाई आपको लोगों को लगाया उन्होंने, आप ये खुद लें। देखिए मिसबाह हक की आपने बात की, अजहर अली एक वाहिद नाम वो भी हैं कि वो भी वहां जाएंगे, और टेस्ट सीरीज में आपने देखा कि क्या परफॉर्मेंस आपको कह रहे होंगे मैंने घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनकी कैप्टनसी चली जाए टेस्ट की, देखें क्या होता है। लेकिन यही है कि अजहर अली, मिसबाह हक और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग जो है लोगों को हटाने, देखिए हटाने के लिए मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अजहर अली, मोहम्मद हफीज और मिसबाह हक का रोल ये होगा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के लिए जो वजीर आजम इमरान खान है उनको कन्विंस करना है। आप क्या समझते हैं कि क्या वजीर आजम इमरान खान यू टर्न लेने में कामयाब होंगे दोबारा? यू टर्न की बात यार, फिर वही बात कर रहे हैं आप, किसी को नहीं तो नॉन ही बन की थी ना डिपार्टमेंट क्रिकेट, उनके कहने पे बंद एज ए हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का, बात करते वक्त भी। तो हमें और बहुत बड़े लेजेंड है हमारे पाकिस्तान, बड़ा नाम है इमरान खान का, और एज ए प्राइम मिनिस्टर हम उनको बहुत रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए डेफिनेटली। देखें, मैं वही तो कहता हूँ कि अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको अच्छी बात करके वो समझ सके हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो क्यों नहीं, फिर डिसीजंस क्यों नहीं, आप बोल सकते नहीं हाँ ये मैं गलती पे था, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं गलती पे था, हाँ ये चीज़ है, ये अगर इस तरह कर ली जाए, तो एक विंडो ही तो निकालनी है आपने। उससे क्या होगा, विंडो निकल जाएगी, आपकी क्रिकेट बढ़ती चली जाएगी, आपके लोग को रोजगार मिलना तो वापस शुरू हो जाएगा, ये एक एडवांटेज है। और तीसरी चीज तो हम कह ही नहीं रहे ना, तो हो सकता है शायद वो जिस तरह अगर हफीज या वसीम भाई या कोई भी मिसबाह भी हो या अजहर भी अगर बात करेंगे, हो सकता है उनकी बात में इतना वजन हो कि वो मान जाए, तो उसको यू टर्न नहीं कहेंगे आप,
उसको भाई आप कहेंगे कि ठीक है, हाँ उन्होंने कहा ठीक है, एक्सेप्ट कर ली कि आप ये करके देख लें। लेकिन महमूद साहब उसमें बात कोई यही है ना कि जो बात बुरी बात जावेद नहीं है। मियां जैसे प्लेयर मना नहीं सके, उनको डोमेस्टिक को वापस बहाल करने के जो डिपार्टमेंट्स उनको बहाल करने की बात पर कायल नहीं कर सके, तो वहां पर हफीज अजहर अली की क्या वैल्यू होगी? देखें वैल्यूज तो आप अपनी खुद बनाते हैं ना बहुत सारी जगह पे। देखिए जावेद भाई भी मेरे तो बहुत बड़े मतलब बहुत लेजेंड है। मैं तो बहुत ज़्यादा जावेद भाई को एज ए क्रिकेटर बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट सम टाइम जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी वेस्टर्न इंटरेस्ट आते हैं। एक दिन आपने कुछ बयान दे दिया और दूसरे दिन आप किसी की वजह से भी हुआ, और चाहे वो भांजा हो या भतीजा हो, आपकी वजह से फिर बातें निकलती हैं, तो वो आपकी बात में वजन फिर खत्म हो जाता है। भांजे भतीजे की आपने बात की तो उन्होंने माफी मांगी थी, उसके बाद फैसल इकबाल को ओहदा भी एक मिल गया था पाकिस्तान क्रिकेट। आकिब जावेद ने एक बयान दिया था, क्या बयान दिया था आपको जरा सुनवाते हैं। बयान ये था कि इस वक्त नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जो भी तनकीद करता है उसको नौकरी दे दी जाती है, और ये बहुत बड़ा बयान है आकिब जावेद की जानिब से। जावेद मियादाद ने क्रिकेट बोर्ड की से माफी मांगी तो फिर फैसल इकबाल को बलूचिस्तान टीम का कोच बना दिया गया। फैसल और इमरान फरद का साथ डेब्यू हुआ, जबकि एक अब कोच है और दूसरा प्लेयर है, मतलब ये हैरानगी की बात है। साथ साथ आकिब जावेद ने यह भी बोला है कि उमर गुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट कमेटी के मेंबर भी हैं, साथ साथ वो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं महमूद साहब जो जिस तरह के स्टार्ट में बात कर रहे थे मोहसिन, और वो बात ये थी कि सलमान बट सेकंड 11 में क्यों खेल रहे हैं। तो इस तरह आकिब जावेद ने बहुत से प्लेयर्स का नाम लिया जिनकी अब शायद पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, लेकिन वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों इस पर नजरसानी नहीं करता कि अब अगर आपने 6 टीम्स कर ही दी हैं महमूद साहब, तो आप यंगस्टर्स को चांस दें। आप मोहसिन कहते हैं सलमान बट को फर्स्ट 11 में खिला दो। आपको नजर आता है सलमान बट को टीम में आते हुए आगे नजर आ रहे हैं आपको कहीं पे? देखें मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते। इस तरह तो अगर मिसबाह आपके कोच ने, शुएब मलिक तो बहुत पहले से खेल रहे हैं, वो एज ए कोच वहाँ काम कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हफीज़ खेल रहे हैं ना क्रिकेट, मिसबाह एज ए कोच काम कर रहे हैं, तो वो बात नहीं है। बात ये है नहीं ये नहीं कह रहा, परफॉर्मेंस तो इमरान फरद ने भी की है लास्ट ईयर। बात ये होती है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कुछ प्लेयर्स को आपको रखना पड़ता है, सीनियर प्लेयर्स को बच्चे सीखेंगे किससे? सही, आप मुझे बताइए। अगर उनके साथ कोई ऐसे प्लेयर होंगे जो कि उनको सिखा सकते हैं ना। अब हम जब क्रिकेट खेल रहे थे तो एक दो करके प्लेयर, सीनियर प्लेयर जाते थे डोमेस्टिक क्रिकेट से। ये नहीं कि पूरे के बंच का बंच आप निकाल देंगे, तो बच्चे सीखेंगे कैसे? तो ग्राउंड के अंदर तो सीखना है। सेकंड 11 में खेलना चाहिए, फिर क्यों मौसम बार-बार कह रहे हैं कि भाई वो फर्स्ट 11 में उनको खिलाओ, फर्स्ट 11 में नहीं। देखें वो बात बिल्कुल मैं हक में हूं कि जहां से अगर आपको चांस मिल रहा है, अगर वो पाकिस्तान टीम में कमबैक करना चाहते हैं सलमान बट, तो उनको खेलना चाहिए। देखिए खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे तो नाम दोबारा होगा, आप खेलेंगे नहीं तो आपका नाम नहीं। नंबर 1 नहीं। एक चीज और सुन लें कि लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी एक कि देखें, इतना सीनियर जब आपका प्लेयर होता है, पाकिस्तान का कप्तान वो भी रहा हुआ है, जब आप बाकी चीजें छोड़ दें कि उसने मैच फिक्सिंग में जो इन्वॉल्व हुए थे, पर आप आमिर को भी लेकर आए थे ना, आमिर को भी खिलाया ना आपने, तो सिर्फ सलमान बट की हम बात नहीं कर सकते। अब एज ए क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर, आपका काम था एज ए कोच आप उसके साथ बात करें, आप उसको कन्विंस करें कि यार मसला ये है कि तुम्हारी इस टीम में जगह नहीं, लेकिन अगर इधर से खेलोगे तो तुम्हें ये भी फायदा है और तुम बच्चों को ग्रूम भी कर सकते हो, अंडर 19 के प्लेयर्स को। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बात करने से कंट्रोवर्सीज पैदा नहीं होती। ये एक जिसे कहते हैं मैनेजमेंट का काम है, जो कोचेस को करना पड़ेगा और करना चाहिए ना प्लेयर से। यहाँ पे बस ऑर्डर दे दिया जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही फर्क होता है। उस दिन मैं सलमान बट के साथ, मतलब बात यही होती है कि जब तक आप किसी प्लेयर को कन्विंस नहीं करेंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी चीजें चलती। हमने सलमान बट के हवाले से बात किया, मैं कोचेस के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि कोचेस जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्रियां हो रही थी तो उसमें आपका नाम भी शामिल हो रहा था, तो आवाम जानना चाहती है, नाजरीन जानना चाहते हैं कि आप क्यों हमें नजर नहीं आ रहे कोचिंग में? देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैंने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर ज़रूर की थी, और मैं चाहता क्यों कि बिकॉज मैंने क्रिकेट खेली है। मैंने 19-20 साल जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट भी मैंने खेली है, इंग्लैंड में भी खेली है, कोचिंग भी मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं भी एक ये चीज़ अवेलेबिलिटी मैंने अपनी शो की थी कि मैं भी क्रिकेट की खिदमत इस तरह करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ। बट देखें मैंने अवेलेबिलिटी, बाकी काम उनका है। अगर उन्होंने मुझे नहीं रखा, मुझसे अच्छे लोगों को ही रखा है, कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से उठा के नीचे से उठा के लिया है। वो सारे प्लेयर्स जो हैं जिनको रखा गया है, वो
उनका एक जेस्चर है, उन्होंने काम किया हुआ है, क्रिकेट अच्छी के लिए भी है, और नंबर 1 के उन्होंने सारे कोर्सेज भी किए हुए हैं, तो क्राइटेरिया पे सब पूरे उतरते। एक्सक्यूज मी, तो सारों को तो नहीं रख सकते ना। बिल्कुल 6 बड़ी टीम में थे और 6 सेकंड टीम में। लेकिन उम्मीद है मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी जो खिदमात हैं वो ज़रूर वो हासिल करेगा और आप यंगस्टर्स को ट्रेन करने में कामयाब होंगे। लेकिन जैसे कि आकिब जावेद का मैंने बयान आपको भी पढ़कर सुनाया, उन्होंने जावेद मियादाद से मुतालिक काफ़ी मुतनाज़ा बयान दिया है। क्या वाकई ऐसा है कि उनकी माफ़ी से ही फैसल इकबाल को नौकरी मिल गई? मतलब वो बलूचिस्तान के कोच हैं, डिज़र्व करते थे? बलूचिस्तान एक डोमेस्टिक क्रिकेट टीम है यार, टीम प्लेयर्स ट्रेन करते हैं। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी जी, मैं पहले इसके पे बात करना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि जो बयान जावेद मियादाद साहब ने दिया था उससे प्रेशर पड़ा, और फिर आप चलें फैसल इकबाल की अगर आप बात कर रहे हैं, आप तमाम कोचेस को उठाकर देख लें, ये जितने भी कोचेस की लाइन या भरमार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने में डाली है, ये तमाम लोग पहले की अगर इनकी माजी में आप चले जाएँ कुछ दिन कबल ही, तो ये सब के सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, एहसान मानी हो, वसीम खान हो, मिसबाह हक हो, सबको तनकीद का निशाना बना रहे थे, सब पर तनकीद कर रहे थे, और उसके बाद ही इन सबको नौकरियाँ मिली, इन सबको ओहदे दिए गए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कोई ज़बान ना खोले। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये इन लोगों को इसलिए हायर करता कि क्रिकेट की बेहतरी हो तो वो नहीं, बहुत मुझे अच्छा मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप कह रहे हैं एक जानिब के आकिब जावेद बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप तनकीद करो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, आपको जॉब मिल जाए। आप रोज बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे जॉब चाहिए ही नहीं, मैं एज ए जर्नलिस्ट अपने काम में खुश हूँ। और देखिए तनकीद महमूद हामिद साहब भी करते हैं, मैं इनसे ये भी पूछना चाह रहा था कि तनकीद आप भी करते हैं, लेकिन सही जहाँ पे पॉइंट आउट करना होता है वहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए करके आप खबर यूज करते हैं, तो आप जराए से तो बड़ी बातें कर रहे हैं। तनकीद वो होनी चाहिए जिससे इस्लाह हो। बिल्कुल, आप ऐसे नहीं कि बस जबरदस्ती कोई तनकीद, लेकिन आप इस पे एग्री करेंगे कि जो तनकीद करते थे उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुंह बंद करने के लिए ये जॉब मैं यार ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसी को मुंह बंद करने के लिए जो है वो, लेकिन आप नहीं गए, मैं तो ये बात कहूंगा। ये बात नहीं होती, लेकिन देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब आप बैठते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को देखो, आप अपने शो में हमें क्यों बुला रहे हैं, हम ये क्रिकेटर्स को आप बुलाते हैं, क्या चीज हाईलाइट करवाना चाह रहे होते हैं हम आपसे? यही चीजें होती है ना, जो गलतियां हैं और जो अच्छी चीजें वो भी हाईलाइट करें हम। बिल्कुल, जो गलत है उसको हाईलाइट करें ताकि एक उसको अच्छाई की तरफ आप जा सकें। आप कोई भी अगर पॉइंट अगर कोई भी ले लेता है और उसकी तरफ उससे अच्छाई हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। लेकिन हाँ, जहां पर बहुत सारी चीजें गलत हो रही हो तो उसको हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरह ये चीजें गलत, अगर आकिब जावेद ने एक और नाम लिया कि उमर गुल की, देखिए उमर गुल की मैं बात करूं, अगर डोमेस्टिक पे हम बात करें उमर गुल की बात करूं तो क्रिकेट कमेटी में भी हैं, पे टीम से भी खेल रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारी खुर्द-बुर्द भी हो रही हैं यहाँ। डोमेस्टिक जो है पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम, इसमें दोस्तियां निभाई जा रही हैं, ज्यादतियां हो रही हैं। उमर गुल की अगर मैं बात करूं, हबीब बैंक के, मुझे एक बात बताएं मोहसिन, मैं कता कलामी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, सलमान बट के आप सेकंड 11 में खेलने पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उमर गुल को नहीं खेलना चाहिए। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मतलब को खिलाएंगे? देखिए वो फिर ओहदा जो क्रिकेट कमेटी है वहां से भी इस्तीफा दें, वो क्रिकेट कमेटी में क्यों है? क्रिकेट कमेटी में शामिल हैं और फिर वो खेल रहे हैं। साथ साथ मैं ये बात कर रहा था कि उमर गुल ने होते हुए क्रिकेट कमेटी का नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने कोचेस को निकलवाया, केपीके के कोचेस को निकलवा के, अगर मैं बात करूं आफ्ताब खान की जगह वो वसीम हैदर को लेकर आए, साथ साथ असलम कुरैशी को वो लेकर आए, शाहिद को हटा के, साजिद शाह को हटा के वो असलम कुरैशी को लेकर आए। तो महमूद हामिद साहब ये क्या चल रहा है कि नाजायज इस्तेमाल और इख्तियारात का? नहीं, आपको पता है असलम कुरैशी की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या किया हुआ है, या जिसको निकाला है क्यों निकाला गया है, क्यों निकाला है? पता है आपको? साजिद शाह की क्या क्रेडिबिलिटी है? नहीं, आपको पता है क्यों निकाला? उनको आप बताएं ना क्यों निकाला? आप बताएं क्यों निकाला? मुझे तो पता है क्यों निकाला। मैं तो बवांगे दहर की बात कर रहा हूं कि पसंद नापसंद चल रही है, उमर गुल जो है वो नाजायज इख्तियारात कर रहे हैं, नाजायज ऐसे मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग से बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो रही है। अगर आप इससे उनका कोई चीज ऐसी नहीं है कि और ये सिर्फ महमूद साहब सिर्फ एक ही टीम में नहीं हो रही है। मैं अगर बात करूं सिंध की टीम में, तो सिंध की टीम में भी ये सब हो रहा है। तो सिर्फ अभी एक टीम में पसंद नापसंद हो रही है। सरफराज अहमद की कप्तानी में कितनी बातें हुई, ये बातें आपको नहीं पता? नाम बताएं, देखिए नाम एक प्लेयर का बताएं ना आप कि किसके साथ ज्यादती हो रही है। बहुत हुई, ताबिश खान को नहीं लिया, ताबिश खान की जगह आप SNGPL के बासित अली लेकर आ गए टीम को, असदुल्ला को, असद रजा को क्यों लेकर आए उनको? आप ताबिश खान को ही रखते हैं, असद रजा फैसलाबाद से खेलता है, SNGPL के डिपार्टमेंट का, आप उसको सिंध की टीम में लेकर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं एग्री कर रहा हूं इस बात से। लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा गुफ्तगू करते हैं। और रोमान रईस जो कि अभी टीम से डोमेस्टिक के सीजन से आउट हो गए इंजरी के बायस, उनकी इंजरी बात की जा रही है, जरा बात करेंगे और साथ साथ इस पर भी नजर डालेंगे कि कामरान अकमल की क्रिकेट अभी बाकी है। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज जैसे हमने डोमेस्टिक पे नज़र डाली, इससे पहले मीटिंग पे बात कर रहे थे, लेकिन आज कामरान अकमल के हवाले से भी एक बयान सामने आया, एक तकरीब थी पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, जहां वो उन्होंने शिरकत की और उन्होंने ये बात कही, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारे साबिक क्रिकेटर्स की अगर बात करें, वो कुछ क्रिकेटर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो आज उन्होंने उनको जवाब दिया और कहा है कि मेरी 2 साल की क्रिकेट अभी बाकी है। स्टूडियो में महमूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद अहमद साहब, आप क्या कहेंगे कामी के इस बयान पे? देखिए, मैं इस तरह लेता हूँ किसी को भी एज ए क्रिकेटर कि जब तक वो परफॉर्मेंस कर रहा है, अपनी फॉर्म में फिटनेस शो कर रहा है, तो फिर आप उसका हक बनता है खेलना। आप किसी को, आप कैसे जजमेंटल हो सकते हो कि मैं इसको नहीं खिलाऊं, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको ये होना चाहिए? जब तक वो टीम के लिए फायदेमंद है, जी, रन्स कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, विकेट कीपिंग अच्छी कर रहा है, फिट है, तो उसको खेलना चाहिए ना। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कैसे कहता हूँ कामरान अकमल को नहीं खेलना चाहिए? वो समझता है, देखो क्रिकेटर्स का ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही है वो, और क्रिकेटर की कितनी लाइफ होती है। देखिए कितने प्लेयर 40 तक खेलते हैं, वरना 35, 34, 35 में सब रिटायर हो जाते हैं। तो भाई सेकंड विकेट कीपर है, कामरान को कहाँ खिलाएंगे? अब वो सरफराज अहमद भी अब सेकंड विकेट कीपर है। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट में किसी का पता नहीं होता कौन किसी का कमबैक कब हो जाए और वो कितनी क्रिकेट खेल जाए। ये तो मोहम्मद शमी के कमबैक, ठीक है ना? तो फिर आप नहीं कह सकते ना कि किसका कमबैक हो जाएगा और वो कितनी क्रिकेट खेल लेगा। हाँ, ठीक है ना? अभी हम कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे, लोग ही कह रहे थे कि हफीज और मलिक को नहीं होना चाहिए टीम में, हमें यंग करना चाहिए। आज वही चेंज कर गए। नहीं, देखे मलिक ने क्या, उसने हफीज ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अच्छा, जगह बनती है नेशनल टीम में, जगह बनती है, या अब एक यंगस्टर को रोहेल नजीर या किसी और को जो डोमेस्टिक में हो उसको लेकर आ जाए? किस पे? नेशनल टीम में या साथ कामरान अकमल को रखने की जगह बनती है अब कहीं? नहीं, सही है, कामरान अकमल अभी फिट है, खेल रहा है, तो उसको खेलना चाहिए। हाँ, उसके साथ पीएसएल में बिल्कुल, और उसके साथ लड़का ग्रूम हो सकता है, डेफिनेटली है। कोई भी सीनियर प्लेयर होता है, वो ड्रेसिंग रूम में जब शेयर कर रहा होता है उसके साथ यंगस्टर, तो वो उससे बहुत कुछ सीखता है। तो आने वाले दिनों के अंदर वो बड़ा फर्क पड़ जाता है। मैं यही कहता हूँ ना कि सीनियर का होना बहुत जरूरी है। आप एक साथ सबको नहीं निकाल सकते, कुछ प्लेयर्स को आपको रखना पड़ता है ताकि उन प्लेयर्स को वो सीखें। एज ए बैट्समैन, मैं अगर एज ए सीनियर खेल रहा हूँ, मेरे साथ यंगस्टर आता है तो मुझसे कुछ सीख रहा होता है। या जब हम आए थे तो हम अपने सीनियर से सीख रहे होते थे कि पिच के ऊपर कैसे खेलना है, या फास्ट बॉल। अभी आपके यंगस्टर फास्ट बॉलर थे, सिखाने वाला कोई नहीं था उनको मिड ऑन के ऊपर, क्योंकि सीनियर बॉलर ही नहीं था आपके पास। बिल्कुल, कि कहाँ बॉलिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी। आप बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो फिटनेस की है हम बात कर रहे थे कि जो फिट है वो खेल सकता है, लेकिन एक प्लेयर ऐसे हैं, अब आज उनकी खबर आई है सिंध की टीम में कि वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही अनफिट हो गए। मैं बात कर रहा हूँ रोमान रईस की। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि वो अनफिट हो गए थे। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था कि किसी ने लिखा तौसीफ अहमद ने उनको नहीं खिलाया, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बात कही कि मैंने जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था पिछले साल तो वो प्रैक्टिस के दौरान अनफिट हो गए थे, और उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैं अनफिट हूँ। तो फिर तौसीफ अहमद साहब ने उनका केस डॉक्टर को दिया और उसके बाद यही हुआ कि वो अनफिट रहे। इस साल भी ऐसा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ महमूद साहब। फिटनेस अफसोस की बात यह है कि मुझे याद नहीं है कि रोमान रईस आखिरी बार नेशनल टीम में कब खेला। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना इन्वेस्ट किया रोमान रईस पे, लेकिन अब जाके वो ये कह रहे हैं कोच को कि शायद मैं कोई अहम फैसला अपने करियर से मुतालिक, अगर आपने रिटायरमेंट ले ली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना इन्वेस्ट आप पे किया है, इतनी अच्छी आपकी डेथ ओवर में बॉलिंग थी, जो जरूरत भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग की। क्या कहेंगे महमूद साहब? नहीं, देखिए, ये तो इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन फिटनेस का प्रॉब्लम आ गया ना, उसकी बैक में प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से कोई क्रिकेटर खुद तो क्रिकेट से दूर नहीं भाग रहा ना, उसका ब्रेड एंड बटर भाई, वो वहाँ से अर्न करता है। अगर देखें ना, लास्ट ईयर पीएसएल में भी बहुत देर में आया वो फिट होने के बाद, अभी इसको फिर ये प्रॉब्लम आई है जी। अब वो जाहिर सी बात है, अनफिट तो किसी को नहीं खिलाना चाहिए, तो वो कोई अपनी क्रिकेट खुद तो नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि आगे कभी अगर यहाँ पर नहीं खेलेगा तो उसकी सिलेक्शन आगे पीएसएल में भी मसला हो सकती है ना उसके लिए। तो वो कोई ऐसा खुद तो नहीं कहेगा कि मेरी कमर को, डेफिनेटली जब आदमी अनफिट होता है तो वो बेहतर यही है कि वो अपना प्रॉपरली अपने आप को फिट होने के बाद 100% होके वापस आए, ताकि फिर लंबी। बिल्कुल, और हम यही दुआ करते हैं कि उनके फैंस, उनके शायकीन उनको देखना चाहते हैं ग्राउंड में, उम्मीद करते हैं कि वो फिट होकर दोबारा मैदान में आएँ और एक्शन में नजर आएँ। हमारे पास टाइम बहुत कम है। महमूद आमिर साहब, कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सीरीज़ का आखिरी ओडीआई मैच है, और तला आपसे भी मैं जानना चाहूँगा। पहले महमूद आमिर साहब आप बताइएगा कौन जीत रहा है कल? दोनों जीत रहे हैं। दोनों जीत रहे हैं, ठीक है। 50-50 रखा है महमूद साहब, लेकिन शायद इंग्लैंड के चांसेस अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। बिल्कुल,
ठीक है, तला समझते हैं कि इंग्लैंड जीतेगा। महमूद आमिद ने कहा कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है और दोनों देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम यहाँ अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद कर नाज़रीन को हमारे एपिसोड पसंद आएगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तला आलमगीर और महमूद हामिद साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।